ओम सत्यमेव जयते। नमस्कार, मैं कल की राजा राम पंडित। क्या त्रिदेव ही देवदानव मानव है या मनुष्य जन देवदानव मानव हुए, इसकी विषय में जाने समझे। रही बात मित्रों, भगवान विष्णु साकार रूप में तीनों लोक बसाने हेतु तीनों लोक में तो फैल ही चुके थे, परंतु संसार की देव दानव मानव वनस्पति पशु जीव चराचरम लगायत 84 लाख योनि के रूप में स्वयं ही आना पड़ता और अनन्य खेल खेलना पड़ता। इसके कारण मित्रों, एक रूप से संभवता नहीं होने के कारण एक ही शरीर से तीन रूप में यानी देव दानव मानव के रूप में आए। जैसे संसार की अनन्य खेल मैं पृथक पृथक रूप से देव दानव मानव के रूप में अनन्य खेल करूं, और इस कारण हेतु मित्रों भगवान विष्णु की जो ये शरीर है, इसे तीन हिस्सा यानी कि शीश, धड़, कमर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण यानी तीन रूप से पृथक पृथक देव दानव मानव के रूप में आए, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आए। ब्रह्मा सतोगुण और स्वयं भगवान विष्णु तो स्वयं देव रूप थे ही, तो वो रजोगुण, और ये जो शिव जी हैं वो तमोगुण। तो ये तीन रूप से आए, देव दानव मानव के रूप में आए, ताकि संसार की तीनों देव पृथक पृथक खेल लीला करता रहूं और हम तीनों अपनी समय व्यतीत करता रहूं। मित्रों, इस कारण तीनों देव दानव मानव रजोगुण सतोगुण तमोगुण और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में आए। रही बात, जितने देवी देवता जन धरती धरातल पर या तो आकाश मंडल कहे, जो कार्यरत रूप जो जिसकी सृष्टि संरचना हुई, वास्तव में जितने देवी देवता जन आए वो भगवान विष्णु के अंश गुण रूप से आए, और समस्त देवी देवता की प्रतिनिधित्व भगवान विष्णु करते रहे। और ये रही ये दानव जाति की, तो दानव जाति जितने दानव जाति जन आए वे सभी भगवान महेश तथा शिव जी के गुण अंश के रूप में आए, और भगवान शिव समस्त दानव जाति की प्रतिनिधित्व करते रहे। और रही बात मनुष्य की, तो मनुष्य तो सूक्ष्म रूप से हैं, और मनुष्य जाति भगवान ब्रह्मदेव के अंश संतान तथा उनके गुण से आए, और समस्त मनुष्य जाति की प्रतिनिधित्व भगवान ब्रह्मदेव करते रहे। जैसे ही भगवान त्रिदेव अपनी गुण से पहचान और श्रेष्ठतम हुए कहलाए, ठीक इसी प्रकार मित्रों मनुष्य जन्म भी भगवान विष्णु की तरह ही नवद्वार अष्टांग तथा समस्त गुण रूप से मनुष्य जन्म भी है, तथा संयुक्त रूप से तीन गुण भी मनुष्य जन्म में है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और मनुष्य जन्म में क्या है कि जिसमें अधिकतर जो गुण होती है वही गुण उनकी पहचान तथा श्रेष्ठतम कहलाते हैं। तो धन्यवाद, प्रणाम।